अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। EDU 431 के असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन हम देखेंगे और इसमें आपने सलूशन को कॉपी पेस्ट नहीं करना, अपनी वर्डिंग आपने यूज़ करनी है। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। टेस्ट डेवलपमेंट एंड एवेलुएशन EDU 431। इसके असाइनमेंट नंबर 1 के 15 मार्क्स हैं और कॉपी पेस्ट नहीं करना, इसे जस्ट आपने आइडिया लेना है और जो आपने फाइल बनानी है वो वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में बनानी है, मतलब कि MS वर्ड में बनानी है। और जो फॉर्मेटिंग आपने सिलेक्ट करनी है वो यहाँ पे मेंशन है, टाइम्स न्यू रोमन स्टाइल और 12 और जो है वो मल्टी कलर्स आपने यूज़ नहीं करने, सिर्फ आप ओनली ब्लैक कलर आप यूज़ कर सकते हैं फॉर राइटिंग। सो हम क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स ऑफ interpreting assessment results, norm referenced, criterion referenced। सो आपने जो है नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस को आपने एक्सप्लेन करना है। हाउ डू these methods affect students motivation and achievement। तो ये जो मतलब दोनों मेथड हैं असेसमेंट के, ये किस तरह से स्टूडेंट्स की मोटिवेशन एंड अचीवमेंट पे अफेक्ट होते हैं, साथ आपने ये बताना है। देखें जी, आपको पता ही है कि असेसमेंट जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का बहुत ही असेशनल पार्ट है, एज इट इज़ प्रोवाइड फीडबैक एंड स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। सो हम असेसमेंट के थ्रू जो है वो स्टूडेंट की प्रोग्रेस को देखते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं कि उनको कितनी समझ आई है, उनकी जो है वीक एरियाज को देखा जाता है। हाउएवर द वे असेसमेंट रिजल्ट्स आर interrupted greatly influence how students perceive their performance. Two major methods of interrupting assessment results are norm referenced और criterion referenced। सो मैं आपको ये बता दूं कि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों मेथड जो है ये इम्पॉर्टेंट है। सो इसका आप कॉन्सेप्ट और जो भी इसके एग्जांपल आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। तो इसमें से आपको कोई एक आधा MCQs और एक या शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो हम देखते हैं कि जो नॉर्म रेफरेंस्ड इंटरप्रिटेशन है उससे क्या मुराद है। जब हम आप आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले नॉर्म रेफरेंस इंटरप्रिटेशन की आपने हेडिंग देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देना है और एग्जाम्पल की भी आप हेडिंग दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, आप सिर्फ पैराग्राफ में भी इसको लिख सकते हैं और कुछ एडवांटेजेस आप बता दें, कुछ डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशन से आप इसके बता सकते हैं। लेकिन हेडिंग सिर्फ जो है वो सिर्फ आप एक देंगे, नॉर्म रेफरेंस इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो नॉर्म रेफरेंस जो असेसमेंट है compares a student's performance with the performance of group or norm। इससे क्या मुराद है कि देखिए, जो नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट होती है, इस मेथड में किसी भी तल्ब इल्म की जो परफॉर्मेंस है उसको एक ग्रुप या नॉर्म ग्रुप से जो है वो उसको कंपैरिजन किया जाता है। इसका मतलब ये है कि इसमें ये ऑब्जर्वेशन की जाती है, ये देखा जाता है कि जो स्टूडेंट है उसने अपने क्लासमेट से या दूसरे इम्तिहान देने वालों के मुकाबले में कैसा मुजाहरा किया, कैसा परफॉर्म किया, ठीक है। तो ये इसको इस तरह की जो असेसमेंट होती है उसको हम नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट बोलते हैं, ठीक हो गया। अब इसकी जो है वो मैंने एक एग्जांपल ऐड की है। ये एग्जांपल क्या है कि अगर एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं तो किसी तालिब इल्म के जो नंबर हैं वो टॉप 10% में से आए, तो इसका मतलब यह है कि वो अपने ज़्यादातर क्लासमेट से जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो दिखा रहा है। और इसमें इस तरह के जो नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट है इसकी एग्जांपल में आ जाता है, जैसे PPSC का एग्ज़ाम है या एंट्री टेस्ट है या IQ टेस्ट है या फिर जॉब के लिए जो भी मतलब टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, तो वो जो है इसी टाइप में आ जाते हैं नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट में, ठीक है।
तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कॉमनली यूज फॉर सिलेक्शन प्लेसमेंट आइडेंटिफाई हायर अचीवर्स। इसी तरह से मैंने इसके कुछ एडवांटेजेस ऐड किए हैं, लेकिन आप इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ ऐड करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट दूसरी जो हमारी असेसमेंट है वो है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट। ठीक है, तो क्राइटेरियन में ये होता है कि क्राइटेरिया सेट किया जाता है, मेजर्स ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। उसमें एक स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं या एक क्राइटेरिया रखा जाता है rather than against other students. The goal is to determine what a student knows and can do it in relation to predefined standard. जो क्राइटेरियन रेफरेंस्ड है, इस असेसमेंट में जो है स्टूडेंट्स की कारकर्दगी का जो कंपैरिजन किया जाता है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव से किया जाता है, ना कि दूसरे तलबा से। और इसका जो मेन पर्पस होता है वो ये देखना होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने किस हद तक जो है स्किल्स या नॉलेज गेन किया है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें अगर आप एग्जांपल देखें, ये मैंने इंग्लिश टेस्ट की एग्जांपल जो है वो ऐड की है कि अगर एक इंग्लिश ये टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है तो उसमें जो तलबे इल्म है 80% नंबर मिलते हैं, तो इसका मतलब यह है कि उसने कोर्स के 80% अहदाफ हासिल कर लिए हैं। और दूसरे तलबा ने कितने हासिल किए, जैसे हम इसमें एलियट्स का जो टेस्ट होता है या ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट है, तो इस तरह की जो मिसालें या टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं वो क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट में आते हैं। अच्छा जी, अब आपने जो है इसको पैराग्राफ में भी आप इसको लिख सकते हैं भी, इसकी डेफिनेशन ऐड कर देंगे, इसके एग्जांपल और इसके एडवांटेजेस, लेकिन इस तरह बुलेट फॉर्म में नहीं आपने ऐड करना, आपने इसको पैराग्राफ में ऐड करना है। और हमारा जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था वो ये था कि आपके जो ये दो तरह के जो मेथड है, नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस, ये किस तरह से इफेक्ट होते हैं स्टूडेंट के मोटिवेशन एंड अचीवमेंट पे। तो पहले आप इसको नॉर्म रेफरेंस का बता सकते हैं, फिर आपको क्राइटेरियन रेफरेंस का बता सकते हैं, या फिर आप दोनों का जो है वो कंपैरिजन करके भी बता सकते हैं। ठीक है।